आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। साथी गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे उसके पहले चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबा कर रख लेंगे तो आप भी नोटिफिकेशन पा जाएंगे और आप उसे शेयर कर पाएंगे। आप सभी लोग विद्यार्थियों को जोड़ नहीं रहे, ठीक है ना, जिसकी वजह से टीम के सदस्यों में एक घोर निराशा का वातावरण है। इस वातावरण को केवल आप सभी लोग दूर कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। यूपीट्रिपलएससी कल परसों की तारीख में कुछ और परिणाम आपके जारी करने चल रहा है, ठीक है, और ये परिणाम बहुप्रतीक्षित आप सभी लोगों के रिजल्ट से होंगे। और ये भी सूचना मिली है कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिलने वाला है, तो ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम आप सभी लोगों को तकरीबन सितंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा और इसकी तैयारियां आयोग ने स्पष्ट भी कर देगा। मतलब 2-3 दिन में आप लोगों को इसके संबंध में नोटिस भी देखने के लिए मिल सकती है। ये तो सूचनाएं होगी। अभी पीईटी 2024 के लिए किसी प्रकार का कोई भी जो है दिशा निर्देश या कोई भी दांव पेच यूपीट्रिपलएससी ने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि ये मामला त्वरित तौर पर संज्ञान में है शासन के। शासन से बातें स्पष्ट कराई गई हैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। या तो पीईटी 2024 की वैलिडिटी 5 साल के लिए बढ़ा दी जाए या पीईटी की परीक्षा को समाप्त कर दिया जाए। यूपीट्रिपलएससी की परीक्षाओं में समूह ग और घ के पदों में ऐसा नहीं है कि मतलब 2 चरणों की परीक्षाएं जो नियमित की जाएँ, इसको थोड़ा सा जो है डिले किया जा सकता है। जैसे आम विद्यार्थी हमेशा ही आवेदन करते रहते थे और परीक्षाओं के बाद साक्षात्कार या जो भी चीज़ें हुआ करती थी वही चीज़ें कंटिन्यू हो तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाएगा और टाइम पे परीक्षाएं भी हो पाएंगी। अभी तक टोटल यूपीट्रिपलएससी ने लगभग 41 से 46 विज्ञापन जारी किए हैं, जिसमें से महज 5 विज्ञापन वो फाइनल कर पाए हैं, ठीक है ना। बाकी शेष विज्ञापन या तो उनकी परीक्षाएँ अटकी हैं या परीक्षा परिणाम अटके हैं या जो है मतलब अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए। यही सारी चीज़ें, यही प्रक्रिया आप लोगों की चल रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से बातचीत की थी इस संबंध में, और हम लोगों का जो कहते नहीं सफलतम बिंदु वो जो है पार कर चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कल नहीं परसों की तारीख में एल डी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के फाइनल डिसीजन होने के पूरे आसार हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करेगा या विज्ञापन आप सभी लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएगा। वैसे तो लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस विज्ञापन को हम ही जारी करेंगे और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि हमें 29 तारीख के पहले, ठीक है ना, मतलब 30 तारीख के पहले हमें अर्हता का पत्र भी प्राप्त हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर सकेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि विज्ञापन में आप लोगों की इसलिए थोड़ी सी देरी हुई है। नई तबादला नीति को मंजूरी मिली है अभी, ठीक है, और कुछ तबादले अभी आपके शेष हैं। तकरीबन मान चलिए कि प्रवक्ता वर्ग पे लगभग 300-350 पदों का अभी प्रमोशन जो है वो बाकी है, ठीक है ना। और इन पदों पर अधिकतर पदों पर जो है प्रधानाचार्य और वाइस प्रिंसिपल ही है। प्रवक्ता संवर्ग की केवल 103 सीटें हैं, ठीक है। 103 सीटों पर एलटी ग्रेड के अध्यापक प्रमोशन होकर के क्या बनेंगे, जीआरसी लेक्चरर बनेंगे, ठीक। और शेष जो आपके बनने हैं वो आपके बनने हैं प्रधानाचार्य और वाइस प्रिंसिपल, ठीक। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का विज्ञापन ये प्रवक्ता आपकी नीति चलती रहेगी इनकी, ठीक है। और विज्ञापन आप सभी लोगों का सूचना मिल गई है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह से मतलब 8 जुलाई के बाद आवेदन लेने पर विचार कर रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। मतलब स्पष्ट है कि विज्ञापन आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा आशीर्वाद अपने इस भाई पे भी रहमो करम बरसा देंगे तो हम भी थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से और भी बेहतरीन ढंग से काम कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप लोगों के नियमावली और अर्हताओं को लेकर। नियमावली और अर्हताओं के संबंध में जो ड्यू डेट दी गई शासन के माध्यम से 27 तारीख की, उस पर शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक पहुँचे बहुत जल्दी ही अधिकारियों के साथ बैठेंगे और जो नियमावलियाँ बनाई गई हैं हाईकोर्ट के आदेशानुसार कि समकक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हर विषय में जो 1 या 2
लाइन में योग्यताएं उसकी पूरी हो जाया करती थी, अब लगभग सभी विषयों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि लगभग 5 से 10 लाइनें अर्हताओं की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अगर विज्ञापन के 6 या 7 पेज हुआ करते थे तो अब विज्ञापन के कम से कम 26 से 28 पेज हुआ करेंगे योग्यताओं के संबंध में, ठीक है ना, क्योंकि उसकी पूरी बाकायदा लिस्टिंग की जाएगी, लिस्ट दी जाएगी कि ये डिग्रियां स्नातक स्तर पे और ये डिग्रियां जो है आप सभी लोगों की बीएड लेवल पे मान्य की जा रही हैं। जो यूजीसी एनसीटीई ने मान्यता दी है उसको जो है रखा जाएगा। आपको पता है, मुझे भी नहीं पता था, बीएड के समकक्ष से 4 डिग्रियां आती हैं, ठीक है ना, बीएड के समकक्ष मुझे पता ही नहीं था कि बीएड के समकक्ष भी 4-5 डिग्रियां आ जाती हैं। आज मुझे पता चला कि 4-5 डिग्रियां बीएड के समकक्ष आती हैं। भाई विशिष्ट बीएड चलो ठीक है, उसको भी अब समाप्त कर दिया गया विशिष्ट बीएड को, ठीक है ना, लेकिन उसमें पता नहीं कौन कौन सी नई नई डिग्रियां आई हुई हैं। तो ये कह देना कि कंपटीशन जो है वैसे ही रहेगा या थोड़ा बहुत बढ़ेगा, नहीं, नई डिग्रियों में नहीं कम से कम तो 2.5-3 लाख विद्यार्थी प्लस मान करके चलिए और स्नातक लेवल पे तो और ज़्यादा है, ठीक है ना। तो लेकिन गनीमत यही होती है कि एलटी ग्रेड और टीजीटी में स्नातक प्लस बीएड मांगा जाता है, लेकिन प्रस्नातक प्लस आपका बीएड आपके जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी के लिए भी माना जाएगा। ये अस्पष्टता नियमावली में उल्लिखित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 में कई अमूलभूत परिवर्तन भी किए गए हैं। ये परिवर्तन क्या है, हालांकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ है जिसकी वजह से मैं पब्लिक तौर पे इसको नहीं बोल सकता, लेकिन अब की बार आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ये तो कह सकते हैं कि टीईटी का जो फंदा लटक रहा था हम लोगों के गर्दन में वो दूर हो गया कि भैया चलो कम से कम हम लोगों को इसमें टीईटी देखने के लिए नहीं मिलेगा एलटी ग्रेड के लिए, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जीआईसी लेक्चर आपका जो टीजीटी पीजीटी होता है ये पूर्णतः जो है अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें सदर शिक्षकों के पदों को सम्मिलित करने के बाद गवर्नमेंट आप लोगों को टीईटी के भाड़ में झोंक भी सकती है। आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिएगा। एलटी ग्रेड के लिए तो नहीं, क्योंकि उसमें फ्रेश कैंडिडेट आते हैं, तो एलटी ग्रेड के लिए नहीं, क्योंकि एलटी ग्रेड का विज्ञापन उसके पहले आ जाएगा, उसके बाद टीजीटी पीजीटी आएगा, तो उसमें टीईटी आप लोगों को देनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि टीईटी का विज्ञापन एलटी ग्रेड के पहले आएगा, मतलब एलटी ग्रेड के बाद आएगा। पहले एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हो जाएगा, जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन जारी हो जाएगा, उसके बाद टीईटी का विज्ञापन आएगा सितंबर लास्ट या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। पूरा अक्टूबर आधा नवंबर आप लोगों का आवेदन चलेगा, फार्मों की स्क्रूटनिंग दुनियादारी ये वो करते करते आप सभी लोगों को 2025 का मिड आ जाएगा, मतलब मार्च महीना आ जाएगा। फिर आप लोगों को अगर विज्ञापन जारी होता है तो आवेदन, स्क्रूटनिंग, फिर एग्ज़ाम डेट, फिर परीक्षा परिणाम, इन सारी चीज़ों को लेकर के विधानसभा चुनाव 2027 तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी लंबी प्रक्रिया आपकी 2024 की होने वाली है टीजीटी पीजीटी की, तो अभी तो फिलहाल उसके बारे में भूल ही जाइए। लेकिन हाँ, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विषय में आप लोग तैयारियाँ अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। बेहतरीन तैयारियाँ करेंगे, बेहतरीन परिणाम उसको आपका अर्जित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के। यूपीएसआई का विज्ञापन आप सभी लोगों को वर्ष के अंत तक देखने के लिए मिलेगा। सितंबर में भी ये विज्ञापन आपका आने वाला नहीं है, क्योंकि अगस्त, जुलाई, अगस्त में आप लोगों की यूपी कांस्टेबल की परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में सही तरीके से करा लेना, फिर उसका रिजल्ट आज जारी कर देना, ये उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को पार करने के बाद पहले तो 10-15 दिन तक अधिकारी यही नहीं समझ पाएंगे कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे। अगर ये हो गया है तो अच्छी बात है, कम से कम इसका सही तरीके से हम रिजल्ट जारी करें। रिजल्ट जारी होने के बाद ट्रेनिंग, दुनियादारी, ये सारी चीज़ें आप लोगों की चलेंगी, उसके बाद ही आप लोगों का जो है वो कार्यकाल कंप्लीट किया जाएगा। मतलब आप लोगों को जो है देखने के लिए मिलेगा विज्ञापन यूपीएसआई का, ठीक। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, बस इतना इसमें ज़रूर दीजिए कि हम लोग भी आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। और 27 तारीख के बाद ही आप लोगों के जैसे ही शैक्षिक अर्हताएँ क्लियर होती हैं, नियमावली अपडेट होकर के गवर्नमेंट के पास जाती है और लोक सेवा आयोग के पास आती है, वैसे ही अध्यक्ष और सचिव परीक्षा नियंत्रक आदि की नियुक्तियाँ होंगी। ये बातें एकदम स्पष्ट कर ली गई माध्यमिक शिक्षा विभाग से। शिक्षा सेवा चयन आयोग के भी कुछ अधिकारी भी हैं जिनसे मुलाकात करने में बड़ा आनंद आता है, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया, क्योंकि भैया देखो वेतन पैसा किसको काटता है ना। तो
वेतन जो है बढ़वाने के लिए पत्र लिख दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि पहले काम तो करो। काम 2 महीने नहीं किए, वेतन बढ़ाने के लिए जो है सिफारिश कर दिए। ऐसी चीज़ें थोड़ी ना होती हैं। पहले अध्यक्ष सचिव वगैरह की नियुक्ति होने के बाद फार्मों की स्क्रूटनिंग कंप्लीट हो ही चुकी है। आवेदन को आप लोगों को डिक्लेयर किया ही जा चुका है कि हाँ कितने आवेदन वैलिड है, कितने इनवैलिड है। उसके बाद आपकी सीट वृद्धि होगी, एक संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कितने पद किस विषय में कितने पद जुड़े हैं। बस फटाक से आप लोगों का परीक्षा तिथियां घोषित होंगी। उसके बाद पीजीटी पीजीटी 2024 तैयारियां होंगी और यूपीटीटी 2024 के विज्ञापन की तैयारियां होंगी। तब तक एनसीटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को बीएड डिग्री धारकों पर एक आप लोगों को अपडेट मिल भी जाएगा, शासनादेश भी जारी हो जाएगा। तो निर्माल्य को जो अगर मान्यता दे दी जाएगी तो फिर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, ठीक ना। फिर मामला चाहे सर्वोच्च न्यायालय में ही चला जाए, फिर बीएड विद्यार्थियों की जीत आराम से हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए, और ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, मैं आप लोगों भाई की तरह मानता हूँ, बहनों की तरह मानता हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा स्नेह दीजिए ताकि हम लोग भी बेहतरीन कार्य कर सकें। जुलाई में हम लोगों के आवेदन एलटी ग्रेड और जीआरसी लेक्चर के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तैयारियां शुरू कर दीजिए। 57 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।